प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मीन्स आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए कि पीस ऑफ पेपर जिसपे वो ट्रांजैक्शन लिखी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बताए गए, वॉचर है, उसका स्पेसिमेन है, कैश वॉचर है, टैक्स इनवॉइस है, बिल्स है, ये सारे स्पेसिमेन बताए गए हैं। इसके बाद फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये काम जनरलाइजेशन का, पेज नंबर 51 से। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जो आज हमने क्लासरूम में कवर किया कि हमारे बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। बिजनेस लार्ज स्केल होता है इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप याद रख सके। तो इसीलिए हम उसको जब भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको इस ओरिजिनल एंट्री की बुक में, प्राइम एंट्री की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको जर्नल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जब जर्नल की बात करें हम, जर्नल इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट विच इज मेंटेन अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो आप रिकॉर्ड करते हो उसका ऑर्डर कैसा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज नोन एज अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री। तो ये आपकी प्राइमरी एंट्री की बुक है, ओरिजिनल एंट्री की बुक है, यानी कि सबसे पहला अकाउंटेंट जो काम करता है वो जर्नल में रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो इसी के बाद उसका डेफिनेशन एरिक कोलर ने जो कहा है, ए जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच transaction are recorded, in which are recorded transaction not provided specialized journal। जो स्पेशलाइज जर्नल है वो छोड़कर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग किसकी कर रहे हैं, जो स्पेशलाइज जर्नल छोड़ के। हमने देखा कि दो टाइप के जर्नल है, एक जर्नल प्रॉपर और स्पेशलाइज जर्नल। तो स्पेशलाइज जर्नल में जो नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है एज पर डेफिनेशन ऑफ एरिक कोहलर। अब यहाँ पर आपको इसका स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये हमने देखा आज क्लासरूम में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फुल, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। वही आपको रूल्स कीप इन माइंड व्हाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल क्या रूल है, रियल का क्या रूल है, नॉमिनल का क्या है। पर्सनल में यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल दी कि मौलाना आजाद कॉलेज, SBH, अभी SBH का SBI हो गया तो SBI कर लेते हैं इसको, SBI बैंक। रियल में एग्जाम्पल दी है कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। नॉमिनल में जो आप परचेस करते हो एक्सपेंसेस होते हैं वो आ जाएगा, और ये इनकम साइड को इधर दे दिया गया, ये एक्सपेंसेस साइड और ये आपका इनकम साइड। इनके यही रूल है। डेबिट का, ये पर्सनल का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इसी बेसिस पर जो चैप्टर सेकेंड में हमने लर्न किया है, हम यहाँ पर जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने के लिए, जनरलाइज मतलब उस चीज़ को उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना जो 5 कॉलम का आपका जर्नल कहलाता है। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट, अ पीस ऑफ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर एंट्री इनटू बुक्स ऑफ जर्नल। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट, documentary evidence on the basis of which you can record the transaction into books of account। तो जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगी उसके दो इफेक्ट्स रहेंगे, उसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स रहेंगे इन्वॉल्व। तो आपको आइडेंटिफाई करना है दो अकाउंट्स के नाम, और एक को डेबिट करना है उसमें से और दूसरे को क्रेडिट करना है। तो जितना डेबिट करेंगे उतना ही क्रेडिट होता है, और इसी को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग योर बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज नथिंग बट जर्नलाइजिंग। तो ये उसके स्टेप्स है। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी रहेंगी, उसके दो इफेक्ट देखना है, दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, दो या दो से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं। जो प्रैक्टिस करेंगे हम, हमको समझ में आएगा। अब यहाँ आपको बताई गई सिंपल एंट्री, मिस्टर अशोक अकाउंट डेबिट। तो ये एक सिंपल एंट्री है। अशोक कुछ रिसीव किया होगा तो इसलिए इसको डेबिट किया, मतलब हमने यहाँ पर सेल किया, इससे समझ में ये आ रहा, मिस्टर अशोक को हमने सेल किया तो ये रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है तो इसको डेबिट किया गया यहाँ पर, और ये सेल को क्रेडिट किया गया। उसी तरह दूसरी एग्जांपल है कैश अकाउंट डेबिट।
फिर कुछ दिन के बाद अशोक ने हमको कैश दे दिया और ये जो हमने उसको डेबिट किया था हमारे बुक्स में, अब यहाँ पर वापस उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। तो ये उधार लिया था इसलिए डेबिट, अब दे दिया क्रेडिट द गिवर, ये आपके सामने एंट्री है। ये देखिए डेबिट में था उसका 30,000 रुपये, अब वही अशोक क्रेडिट में चला गया। सो मीन्स ट्रांजैक्शन जो है आपका, आपके पास ये कैश आया और ये टू सेल्स अकाउंट सेल हुआ था, ठीक है, कैश आया और सेल हुआ था। तो इस तरह से ये एक डेबिट और एक क्रेडिट होके ये अशोक अब नील हो गया। पहले उधार दिए थे इसलिए रिसीव किया तो डेबिट है यहाँ पर, और जैसे उसने पैसे दे दिया तो हम क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से उसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर ये रेड कलर की एंट्री कैंसिल कर दिए तो आपके पास जो एंट्री रह जाती है सेल की, आपके पास कैश आया और ये हुआ सेल। ये देखिए सेल क्रेडिट में है और एक कैश आया था डेबिट में। सिंपल एंट्री की एग्जाम्पल। इसके बाद कंबाइन एंट्री की एग्जाम्पल है, मीन्स सेवरल डेबिट हो सकते हैं और एक क्रेडिट हो सकता है, या सेवरल क्रेडिट हो सकते हैं एक डेबिट हो सकता है। वैसे अगर सेल किए थे अशोक को 20,000 का, उसमें से 20,000 में से 5,000 रुपये, 15,000 रुपये उसने कैश दे दिया, 5,000 रुपये का क्रेडिट था। कंबाइन एंट्री की एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। कंबाइन एंट्री, सेवरल डेबिट, वन क्रेडिट, सेम ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन यहां लिख देता हूं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक वर्थ ₹20,000 and received ₹10,000 in cash and remaining on credit। यहाँ से इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं। देखिए ये आपका ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक। अशोक को सेल कर रहे हैं, गुड्स कितने के हैं, 20,000 रुपये के, और रिसीव्ड 15,000 कैश, ये आपके पास आ रहा है 15,000 रुपये कैश, ये 15,000 रुपये कैश आया, और रिमेनिंग जो है ऑन क्रेडिट तो 5,000 रुपये उधार है। तो मिस्टर अशोक रिसीव कर रहा है बेनिफिट, तो 5,000 रुपये उसके पास बैलेंस रह गया, और हमारे पास कैश आया तो रियल का रूल यहाँ अप्लाई करके हमने उसको डेबिट किया, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में जाता है हमारा नॉमिनल के रूल के हिसाब से सेल्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स इन। तो सेल हुआ था आपका यहाँ पर 20,000 का। अब यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है, नरेशन के लिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अशोक and received ₹15,000 as cash। ये आपका नरेशन है। ये हो गई पूरी वाली एंट्री, इसको कहा जाता है एंट्री, और इस वाले पोर्शन को कहा जाता है नरेशन। ये आपका नरेशन है। कैश मिल गया था इसलिए कैश को हमने डेबिट कर दिया, और ये उधार गया इसीलिए इसको रिसीव कर रहा है बेनिफिट, इसलिए इसको डेबिट कर दिया गया। सेकेंड एंट्री यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 9,000, 1,000 डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये वाली जो एंट्री है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, इसको एंट्री पास कर देता हूँ। यहाँ पर किस चीज़ की एंट्री है, ये एंट्री है कि आपने गुड्स सोल्ड एट गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश एट 1,000 डिस्काउंट। तो देखिए आपने कैश डिस्काउंट दिया है यहाँ पर। ये जो ट्रांजैक्शन है इसके बारे में ये एंट्री इस तरह से होती है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000, 10,000 रुपये का आपने सेल किया, तो सेल आपका इनकम है, तो सेल ये देखिए क्रेडिट में 10,000 सेल। आपको कैश कितना मिल रहा है, यहाँ 10,000 में से 1,000 हम माइनस कर लिए तो आपके पास एक कैश आ जाता है 9,000 रुपीज। वी हैव रिसीव्ड ₹9,000 इन कैश एंड दिस 1,000 वी हैव गिवन डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट आपका अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है मतलब आपका बिजनेस का लॉस है, लॉस है मतलब खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का जो रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑन द डेबिट साइड। तो डिस्काउंट अलाउड है तो हमने इसको यहाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट में किया, और इस तरह से क्रेडिट में सेल लिया। अब यहाँ पर नरेशन में लिखा जाता है बीइंग गुड्स सोल्ड एट 1,000 डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, being goods sold worth
10,000 एट 1,000 कैश डिस्काउंट, ये इसका नरेशन आ गया। अब इसको पूरे को कहा जाता है कि एंट्री, और यह है नरेशन। उसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, हम कुछ परचेस करते हैं, परचेस हमारा डेबिट ग्रुप है, परचेस से परचेस किया हमने, हमको डिस्काउंट मिला। सेम एंट्री का अपोजिट, जब हमने सेल किया था तो डिस्काउंट दिया था, तो हमारा ये लॉस हो गया। अब हमने परचेस किया तो सामने वाले क्रेडिटर्स ने, सप्लायर ने हमको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया तो हमको ये डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए ये डिस्काउंट यहाँ पर मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये हमको अर्न है, ये प्रॉफिट है। डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे अर्न हो रहा है, सामने वाला सप्लायर हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो हमने उसको 9,000 पे किया, तो ये आपके पास से कैश गोइंग आउट। परचेज एंड एक्सपेंसेस, परचेजेस का ग्रॉस अमाउंट लेंगे 10,000 का परचेज है, 9,000 आपके पास से गया और 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में यहाँ पर ग्रीन कलर में मैंने शो किया। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री है यहाँ पर, गुड्स वर्थ ₹1,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे गोडाउन में गुड्स रखे थे 1,000 रुपीज के, अब वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ इलेक्ट्रिक फायर हुआ और वो गुड्स जल गए। तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट, तो ये लॉस है इसलिए डेबिट, और फिर क्रेडिट को जाएंगे आपका गुड्स टू गुड डिस्ट्रॉयड अकाउंट 1,000, तो आपका 1,000 का टोटली लॉस है। इस तरह से अगर कोई लॉस होता है तो वी हैव टू रिकॉर्ड एंट्री एज वेल। अब यहाँ पर बताया है कि ड्रू फ्रॉम HDFC बैंक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोपराइटर। तो हमने ये जब चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर कंसेप्ट थे और बहुत सारी चीजें बताई गई थी, तो वहां बताया गया था कि जब प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज लेके जाता है बिजनेस से, इन दैट केस वी हैव टू ट्रीट इट एज अ ड्राइंग, और लेके आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसको कैपिटल। तो यहाँ पर प्रोपराइटर लेके जा रहा है, ड्रू फ्रॉम HDFC बैंक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोपराइटर, ओनर लेके जा रहा है, तो ये ड्राइंग है, ड्राइंग डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पर्सन का नाम होना चाहिए जो पर्सन लेके जा रहा है, लेकिन जब ओनर है, ओनर आता है, तो जब लेके जाता है ड्राइंग और लेके आता है कैपिटल स्टार्ट करने के लिए कैश, तो उसको कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया है 5,000 से टू HDFC बैंक अकाउंट, आपके HDFC से गया है, तो HDFC क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से पर्सन है, पर्सन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड। फिर एक एंट्री यहाँ पर है, पेड इन कैश वेजेस टू वर्कर ₹5,000। अगर हम वर्कर को पे कर रहे हैं वेजेस, तो वेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 5,000, डेबिट साइड जाएगा है, टू हमारे पास से कैश लगा है, कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट को लिखा जाएगा यहाँ पर डैश, ये आपका क्रेडिट साइड 5,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग वेजेस पेड, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, सेम एंट्री आ जाएंगी, वेजेस की जगह आ जाएगा वर्ड सैलरी, और आप कैश में दे रहे हो तो कैश आ जाएगा यहाँ पर। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, वापस यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,000, तो यहाँ पर वर्ड चेंज हो जाएगा वेजेस की, अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने का है 1,000, तो इसको 1,000 करेंगे हम, और क्रेडिट में जाएगा वापस 1,000। कैश में गया तो ठीक कैश, अगर बैंक से देते थे तो उसको कैश ऑब्लिक बैंक कर देते। सो लाइक वाइज वी हैव टू रिकॉर्ड एंट्री इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल में मेन काम है आपका एंट्री को रिकॉर्ड करना। तो ये एंट्री के रिगार्डिंग हमको यहाँ पर समझाया गया है, पेज नंबर 52, 51, 52 पर ये एंट्री डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, ये चीज समझाई गई है कॉलम वाइज, डेट कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। तो जैसे ही पेज कंप्लीट होता है, तो पेज की टोटल होती है डेबिट और क्रेडिट की, तो ये इक्वल होता है, तो ये आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है कि जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है। तो ये सारे स्टेप यहाँ आपको समझाए गए हैं पेज नंबर 52 और 53 पर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीजें हमने लर्न कर ली। बी कॉन्फिडेंट, ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है, आपने ट्रांजेक्शन देखा, असर्टेन
टू अकाउंट्स कौन से, उसमें 2 अकाउंट है, उसका पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, वो करना है, उसके 2 इफेक्ट देना है, यानी कि एक डेबिट देना है, क्रेडिट देना है। इसी को जनरल में रिकॉर्ड करने को जनरलाइजेशन कहा जाता है, जनरलाइजिंग, जनरलाइजेशन। और इस रिकॉर्डेड एंट्री को एंट्री कहा जाता है, जो हमने भी देखी है। चलिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक था जीएसटी, यहाँ लिखा है देखिए, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। GST stand for goods and services tax. Before GST, state had a variety of taxes levied at different stages of trading. तो आप कभी गुड्स बाहर से लाते थे तो तब लिखा जाता था आपको, जस्ट अ मिनट, विल कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग टैक्सेस अलग अलग स्टेट्स के लिए चार्ज करता था। जैसे कि ऑक्ट्राय हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स होगा। तो ये सारे टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स लागू किया गया जिसको कहा जाता है जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट है। कब से? 1/7/2017 से, 1 जुलाई 2017 से। अब इसमें यह है कि जितने भी आपके आर्टिकल्स है, गुड्स है या सर्विसेज है, गुड्स वो सारे आर्टिकल, 2 व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स लीजिए, 4 व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स ले लीजिए, या फिर आपके जो भी है मोबाइल है उसके स्पेयर पार्ट्स है, तो हर एक को एक नंबर दे दिया गया जिसको कहा जाता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये कोड दे दिया गया कि ये स्पेयर पार्ट्स है तो इसकी ये वैल्यू रहेंगी, इसकी ये प्राइस रहेंगी, इस कैटेगरी में आता है। फिर वैसे जो सर्विसेज है आपकी, सर्विसेज आर क्लासिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड कोड। तो सर्विस के लिए भी एक कोड दिया गया, service invoice, there is a SAC, service are also classified and special code numbers are given, these are called as SAC, service accounting code। तो इसके लिए आप वर्ड याद रखेंगे, सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एज एन एग्जांपल आप आर्किटेक्ट है और कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए एक कोड रहेगा। आप लॉयर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट को आपके चार्ज कर रहे हैं तो उसके सर्विस का एक कोड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो वट एवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, यू हैव टू पे एज पर दिस अकाउंटिंग कोड। और जो भी आर्टिकल है आपका उसके लिए HSN। तो 2 वर्ड याद रखेंगे हम, कभी कभी ये पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये सर्विसेज के लिए है और ये कोई भी आर्टिकल प्रोडक्ट के लिए। चलिए, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक जीएसटी का फॉर्मेट है कि कौन से गुड्स के ऊपर कितना % चार्ज करते हैं। तो जनरली हमने देखा है आज कि अगर इसेंशियल कमोडिटी है, इसेंशियल वो जो रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 0% जीएसटी रखा है। एग्जाम्पल हमने देखा था कि फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल और मिल्क। तो हम ये 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेजिटेबल और मिल्क। हालांकि मिल्क अभी रिसेंटली इन द करंट मंथ देयर वाज इशू इन द पेपर, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चार्जिंग टैक्स ऑन मिल्क एज वेल। अर्लियर इट वाज exempted but it is included in GST। तो अभी बुक के हिसाब से हम चलते हैं तो वेजिटेबल या मिल्क के ऊपर हमको टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाता है। उसके बाद जो सर्विसेज अगर लेते हैं हम, तो ये याद रखें, चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज या एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज होता है। सेकंड जो कैटेगरी है लो रेटेड, जिसमें 5% चार्ज करती है गवर्नमेंट जीएसटी, वो है गुड्स कॉमनली यूज गुड्स। कॉमनली यूज गुड्स में हमारे पास एलपीजी हर घर में होता है और चाय मोस्टली लोग पीते हैं, तो चाय, टी हो गया और एलपीजी आपके गुड्स में आ जाएगा, जो 5% आपको टैक्स पे करना है। अगर आप 100 रुपीज़ का टी परचेज कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ के ऊपर आपको 5% 5 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, CGST एंड SGST। एलपीजी के ऊपर भी हमको, यस सर, तो पहले ऐड नहीं हो पा रहे इसमें क्लास में।
ऐड नहीं हो पा रहे तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। क्लास चालू है, कल देखेंगे। ओके सर। एलपीजी के ऊपर हमको लगेगा, एलपीजी सिलेंडर पे और टी के ऊपर 5% लगेगा। वैसे ही सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज में हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस जो बस सर्विस है और टैक्सी सर्विसेज, इसके ऊपर 5% जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है, थर्ड स्लैब है हमारा गुड्स। गुड्स की एक एग्जांपल ली हम तो फिर ड्राई फ्रूट्स और जैम की एग्जांपल हमने क्लासरूम में देखी थी। इसके ऊपर 12% आपको चार्ज लगेगा। अगर आप ड्राई फ्रूट परचेज करते हैं, आलमंड है या और कुछ परचेज करते हैं, ड्राई फ्रूट है, तो उसके ऊपर आपको चार्ज लगेगा 12%। वैसे ही जैम, जेली, सॉस एक्सेट्रा पर आपको 12% जीएसटी पे करना है। सर्विसेज की अगर बात करें तो प्रिंटिंग एंड जॉब वर्क, प्रिंटिंग एंड जॉब वर्क एज वेल एज कंस्ट्रक्शन का अगर आपका बिजनेस है तो आपको 12% वहाँ पर चार्ज लगेगा। आर्किटेक्ट है तो यू हैव टू पे एट ए रेट ऑफ 12% जीएसटी। देन फोर्थ कैटेगरी है जहाँ पर थोड़ा सा लग्जरियस होता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, लाइक सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही है, जैसा मार्बल है, क्योंकि हम सादे फर्शी भी यूज करते हैं, लेकिन जब मार्बल की बात आती है तो वहां पर आपका रेट 18% हो जाएगा। ग्रेनाइट है, परफ्यूम्स है, मेटल आइटम्स है, कंप्यूटर प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीसीटीवी है, तो आपका मोस्टली जो कंप्यूटर है, मॉनिटर है, इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना है। कितना देना है? 18% जीएसटी देना है। वेर एज सर्विसेज, यू कैन कंसिडर द सर्विसेज लाइक कुरियर सर्विसेज, या फिर सिनेमा है या ड्रामा है, मूवी देखने जाते तो यहाँ पर भी आपको 18% जीएसटी लगता है। तो अगर 100 रुपीज़ का बिल होता है तो उस पर 18% यानी कि 18 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एक CGST, उसमें से 9% और 9% SGST जाएगा, स्टेट एंड CGST। फिर सबसे लग्जरियस कैटेगरी आती है 28%, द हाईएस्ट अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट एज इन फॉर्म ऑफ GST विल बी कंसिडर गुड्स लाइक लग्जरीज आइटम। मोटर कार है, आप कार ले रहे हो या कार के स्पेयर पार्ट्स ले रहे हो या एसी ले रहे हो, लग्जरियस में आता है। वैक्यूम क्लीनर है, तो हम यहाँ रखेंगे मोटर कार और एसी, गुड्स लाइक मोटर कार और एसी और its spare parts will be considered under the 28% GST slab. Whereas services, if we acquire a 5-star hotel and we accommodate that hotel, so we have to pay 18% GST। तो 5-स्टार होटल से, बड़े बड़े होटल से, वाटर पार्क है, तो इसीलिए इनके रेट से भी बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर वाटर पार्क का रेट जो था हाई था, ये रीज़न यही है कि इट कम्स अंडर 28% जीएसटी। तो ये 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017। अब एक छोटा सा नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल शुड लिसन इट केयरफुल। यहाँ 140% कर देता हूँ, 150, 155। देखिए आपका कंप्लीट स्क्रीन अब विजिबल है। नोट, the rates and type of GST are prescribed by the government. GST rates are subject to change। तो ये चेंजेस आए हैं अभी रिसेंट मंथ में, जैसे हमने देखा कि मिल्क वगैरह पे भी जीएसटी चार्ज हो रहा है, पहले इट वाज एग्जेम्प्टेड। और उसके अलावा पेट्रोल, डीजल आर नॉट अंडर परव्यू ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करता है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर। इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला दिया गया है पेज नंबर 55 के ऊपर। सो एज वी हैव एडवांटेज ऑफ स्क्रीन, बोर्ड पर ट्रांजैक्शन लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, इट टेक टाइम्स। हियर वी कैन सेव अवर टाइम एज वेल। एग्जाम्पल 1, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% जीएसटी। जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मोबाइल है, ये 18% जीएसटी में आता है। तो जब आप 18% की बात करें 50,000 के ऊपर, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ आई विल टेक द एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटर। देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर है, ये आपका 50,000 का प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 18/100, तो आपका होगा 9,000 रुपीज अमाउंट ऑफ जीएसटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 का 18%, तो 18% होगा 9,000। अब 9,000 में जो CGST है
ये रहेगा 9%। CGST सेंट्रल GST और SGST स्टैंड फॉर स्टेट GST। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 9% और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो 9% टैक्स विल बी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड 9% विल बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से इसका बाइफर्केशन होता है। 9,000 का हाफ हो जाएगा 4,500, 4,500। Now the total net value of that particular computer or laptop would be rupees 59,000। तो इस तरह से इसको अगर रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर एंट्री जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो लैपटॉप रुपीज 50,000, इनपुट GST, इनपुट SGST, टोटल वुड बी 59,000। ये आपने पेमेंट किया है। बीइंग परचेज लैपटॉप बाय चेक एट 18% GST। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। चलिए फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर लेंगे बुक में से। कॉलम वही है आपके पूरे। डेट पर्टिकुलर्स एज एन एग्जाम्पल, आज की डेट में हमने एक 20,000 रुपए का मोबाइल परचेज किया। टुडे इज 25th अगस्त 2022। क्या परचेज किया आपने? यू हैव परचेज सैमसंग मोबाइल फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज। मोबाइल प्राइस क्या है? 20,000। अब इसके ऊपर 18% GST। तो 18% जब कैलकुलेट करेंगे हम, 20,000 multiplied by 18 upon 100, it comes to rupees 3,600। 36 में से फिर हमारा इनपुट GST जाएगा स्टेट के लिए आधा, डिवाइड बाय 2, तो 1,800 रुपये। इनपुट सेंट्रल GST एट अ रेट ऑफ 9%। 9% का ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,800 रुपये, 1,800। अगेन इनपुट SGST एट अ रेट ऑफ 9%। अगेन इट वुड बी रुपीज 1,800। तो इसका अगर हम टोटल करें, सम अबव, तो ये हो जाएगा आपका 23,600। 20,000 प्लस दिस 3,600। तो यहाँ लिखा जाएगा, जब आप पेमेंट करें अगर कैश में कर रहे तो 3 स्पेस छोड़ना है, टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर आपको पता नहीं है कि पेमेंट किस चीज से किया गया है, कैश में है या बैंक, तो ऑब्लिक में आप डाल देंगे बैंक अकाउंट। ये आपका 23,600। नाउ नरेशन बीइंग मोबाइल परचेज्ड एंड पेड 9% CGST and 9% SGST। तो ये जो कंप्लीट काम है आपका, इसको कहा जाता है जनरलाइजिंग। इसको कहा जाता है एंट्री। जैसे एंट्री होगी इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है। यहाँ ऑलरेडी कंप्यूटर में लाइन ड्रॉ है। तो आप डे वाइज आपकी जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वन बाय वन डेट के कॉलम में, डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते चलेंगे। जैसे ही पेज कंप्लीट हो गया, पेज की बात कर रहा हूँ, ये पूरा पेज कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कि इसी तरह से यहाँ पर और 8-10 एंट्री है, तो यहाँ पर समझने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेम एंट्री को मैंने 4 बार कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टोटल का कॉलम लेता हूँ। यहाँ पर पेज कंप्लीट हो गया, पेज का टोटल, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है तो ठीक है। 23,600 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ आपका आएगा 94,400। 94,400 ठीक। तो यहाँ का भी उतना ही आएगा आपका। ऑटो सम नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? 23,000
23,600 मल्टीप्लाइड बाय 4, 94,400। तो जब डेबिट का आया आपका उतना ही क्रेडिट का आएगा 94,400। ये आपका पेज टोटल है। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अगेन यू हैव टू कैरी दिस टोटल ऑन द नेक्स्ट पेज। फिर वहां से आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे आप उस मंथ की ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल ये अगर पूरी अगस्त की हो गई 31 तक की आपका यहाँ टोटल था, अब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे ये बैलेंस को कैरी कर कर यहाँ डेट चेंज हो जाएगा 1 सितंबर 2022। फिर अगर कोई परचेज है, एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की, तो स्टेशनरी आपका खर्चा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने का 1000 रुपीज, लेफ्ट का कॉलम डैश, यहाँ डैश। पेमेंट कैसे किया, चेक से टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 1000 रुपीज क्रेडिट में। अगेन नरेशन being stationery purchased from XYZ stationers। ये आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी नेक्स्ट में। Likewise you have to record each and every entry into account, into journal। ये आपका मेन जर्नल है, इसको कहा जाता है जर्नल। क्या ये जर्नल, जर्नल को लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, ABC कॉरपोरेशन जर्नल। और इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो कल जब क्लासरूम में आएंगे तो ये पेज है आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का GST वाला। ये पेज आप पूरा पढ़कर आएंगे। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस। 5% में कौन आते हैं, 12% में कौन से गुड्स और सर्विसेज आते हैं, 18 एंड 28% में कौन से आते हैं, और GST जो इम्प्लीमेंट किया है इसकी डेट क्या है, और ये HSN क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और ये सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या है, ये आप थोड़ा याद कर लेंगे एक बार। इसके लिए किसी कोई स्टूडेंट अगर वेबसाइट पर जाके देख सकता है तो ये जाके देखिए इसके अलग अलग कोड के लिए क्या होता है। तो एक स्पेयर पार्ट्स का कोई देखिए, उसके प्राइजेस फाइंड आउट कीजिए। अगर आपकी टू व्हीलर है उसके स्पेयर पार्ट्स के प्राइस देखिए, उस पर GST कितना चार्ज होता है वो देख कर आइए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन? यस, नो क्वेश्चन। ओनली 13 स्टूडेंट्स आर अटेंडेड टुडे सेशन। Sheikh Thala, roll number 1, first. You have any question, Thala? Yes. सर फर्स्ट वाला समझा नहीं मेरे को। कौन सा फर्स्ट वाला? वो सर मैं ऐड नहीं हुआ था जब, इसलिए। क्या नहीं समझा? तो कौन सा है इसमें? बुक में से बोलेंगे तो मुझे समझेंगे ना क्या नहीं समझा। GST से पहले वाला। GST से पहले तो हमने ये देखा कि बुक के अंदर क्या है बोल के। उसमें हमने क्या देखा? कहाँ है जर्नल आपका? पेज नंबर 54। हमने उससे पहले ये देखा कि खाली जब जो भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए वॉचर चेक्स वगैरह क्या बनते हैं, आपके बेस बनते हैं। तो ये सिस्टम को हमने समझने की कोशिश की है। ये जो स्टेप्स है उसके पेज नंबर 51 से, हाँ, ये वाले हमने एक बार उसको वो किया है। ये जो स्टेप्स है जर्नल में रिकॉर्ड करने के स्टेप जो बताए गए 9 स्टेप्स, क्या रिकॉर्ड करते, कैसे रिकॉर्ड करते, वो देखा हमने। डेट के कॉलम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और GST जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इनपुट GST का आप डेबिट को जितना है वो अमाउंट ऐड करके लिखेंगे। यही स्टेप ओके सर। समझाया गया। ओके कल ये GST का पेज पूरा आप लिख के आएंगे और समझ के आएंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।